दोस्तों ये लास्ट टाइम जो मेरी क्लास चल रही थी ना, तो मैं एक बार जरा 2 मिनट में आपको सेशन रिपीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे अपने टॉपिक पे वहीं से आपको मैं पिक कर लूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, डे जो हमारा आज का है दोस्तों, डे 5 मेरा सेशन है आज का, पहली बात तो, ठीक है। डे 5 में स्टार्ट करूं उससे पहले 2-3 चीजें हैं, वो जरा एक बार समझ लीजिए पहले आप लोग, ठीक है। अगर इनमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता देना एक बार आप, ठीक है। देखो, पहली बात, आप सबको टच कमांड आप सबको आता होगा, MKDIR आप सबको आती है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ दोस्तों। CD कमांड आप सबको आता है, ठीक है। 4 आपको दोस्तों ये बेसिक, जैसे आपको मान लो इसमें और भी कमांड थी वैसे देखा जाए तो, बेसिक आपके सामने LS कमांड आप सबको पता होगा, ठीक है। हैश किस यूजर को मिलता है लॉगिन के बाद, और दूसरा आपके सामने डॉलर किसको मिलता है दोस्तों, ये सब आपको पता होगा एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ फिर आपको दोस्तों कैट कमांड आप सबको पता होगा, कैट कमांड क्या होता है, टैग कमांड क्या होता है, राइट। WC कमांड क्या है, और आपका हेड कमांड क्या है, आपका एक तरीके से दोस्तों टेल कमांड क्या है, हाँ। और एक बेसिक दोस्तों आपको सेड कमांड के बारे में आपको नॉलेज होगी आपको, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने दोस्तों कुछ आपसे बात करी थी कि सेमी कॉलन सिंबल क्या होता है, फिर आपका ये पाइप सिंबल क्या होता है, ठीक है। 15 मैंने आपसे बात करी थी ग्रेटर देन सिंबल क्या होता है। 16 मैंने आपसे बात करी दोस्तों डबल ग्रेटर देन सिंबल क्या होता है, ठीक है। 17 मैंने आपसे बात करी थी टी कमांड क्या होती है। 18 आपसे मैंने बात करी थी दोस्तों क्या, T-A कमांड क्या होती है। होपफुली जरा मुझे आप रिस्पॉन्स करेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें मैं क्या कर चुका हूँ आपके सामने भाइयों, कवर हो हाँ जाए। जी सर। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखो हाँ जी हाँ इंडेक्सिंग जी। आपको समझ में आ रही होगी बड़े प्यार से, कि यहाँ तक मैं जी आपको सर। पढ़ा चुका हूँ अभी टॉपिक, ठीक है। और इसके पहले मैं आप बात करूँ तो रेड हैट की हिस्ट्री और पूरा यूनिक्स लिनक्स आपका बेसिक इंस्टॉलेशन आपका, ठीक है। लैब कैसे बनाओगे सब वो हमने डिस्कस किया था बहुत बहुत ज्यादा लेवल पर, ठीक है। डन। तो अभी मैं क्लास दोस्तों यहीं से आगे जस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके, ठीक है। हाँ, गुड। तो अभी ऐसे मान लो ये हमारा था डे 4 तक का सेशन, हम लोग एक तरीके से सारा कुछ कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डे 5 सेशन, एग्जैक्टली राइट ना। गुड। अच्छा, आप में से अगर कोई इसका फोटो लेके रखना चाहो तो प्लीज इसका फोटो लेके रख लो। तो आप अगर प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं आप, तो प्रैक्टिस इसी सीक्वेंस में करिए एक तरीके से आप, ठीक है। सर आपने जो सेड कमांड ये डे 4 सेशन डे 4 का आपने भेजा था फाइल, हाँ उसमें सेड कमांड के कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स भी हैं उसमें हाँ, तो सर, मैंने इसीलिए जो बोला यहाँ पे मतलब कि हुए मैंने नहीं थे। बेसिक पढ़ाया था आपको सेट आपको, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। आपको थोड़ा सा मुझे एडवांस और पढ़ाना है आज आपको, ठीक है। जी जी चलो, जी। हाँ। तो मैंने इसीलिए वहां पे बेसिक साइड लिखा है अभी, एग्जैक्टली, ठीक है। डन। देखो, तो ठीक है अभी सर। मैं टॉपिक कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वो देखो प्लीज ध्यान से आप लोग क्या। तो हमारा डे 5 में सबसे पहली बात जहां से टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ वो देखो ध्यान से आप। डे 5 में सबसे पहले दोस्तों जो टॉपिक स्टार्ट करना है मुझे वो है हमारा ग्रैब कमांड, फिर हमारा ई ग्रैब कमांड दोस्तों, फिर हमारा एफ ग्रैब कमांड, ठीक है। इसके बाद डेट कमांड, कैल कमांड, टाइम डेट दोस्तों CTL, ये सब हमको कवर करना है, ठीक है। CP कमांड, RM कमांड, मूव कमांड, रीनेम कमांड, और rsync कमांड दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा दोस्तों सेशन चलेगा ना, ये हमारा एक तरीके से डे 5 का सेशन रहेगा, ठीक है। अब मुझे आप में से कोई भी बच्चा एक बात बताओ, मैंने लास्ट टाइम आपको एक कमांड पढ़ाई थी जैसे कैट कमांड से, अगर मैं इस वाली कमांड को चलाता हूँ इससे इससे क्या होता है एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो कमांड सर लिखा है इससे प्रिंट क्या होता है होता है। इसके पास। प्रिंट हुँ? इसके अंदर की स्क्रीन पे फाइल। प्रिंट हो जाएगा इसके अंदर पास्ट। बोले तो आप ये कहना चाहते हैं कि फाइल में सर जो लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। यस सर, स्क्रीन पर। लेकिन जी। क्या इस कैट कमांड से मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं मुझे पूरी फाइल में से जिस लाइन में ये वर्ड लिखा हुआ वो दिखा दो आप, नहीं ना। जैसे मैं आपको बोलूं पूरी फाइल है, उस फाइल में से जिन जिन लाइंस में सर ये आपकी आवाज पैटर्न्स। कट रही है सर। सर आप बहुत स्लो हो रहे थे। अभी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, अभी ठीक है मेरी आवाज, जी सर। हाँ जी सर, आपकी ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है ना। चलो देखो, पॉइंट ये था कि आपने अगर फाइल को कैट किया तो कैट से दोस्तों क्या होगा, जो भी कंटेंट होगा फाइल में वो आपको दिखा देगा। बट अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं जी मुझे टॉप से इतना लाइन चाहिए, बॉटम से लाइन मुझे इतना चाहिए, तो कौन सी कमांड पढ़ी थी आपने, हेड और सेड कमांड। या टेल सेड कमांड, सेट कमांड आपने पढ़ा था, टेल भी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। पक्का ना। अब प्रॉब्लम जी मेरे जी सामने सर। क्या है, प्रॉब्लम क्या है मेरे सामने अब, व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ग्रैब कमांड एग्जैक्टली।
दोस्तों सीधी सी बात सुनिए ध्यान से। क्या मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपसे एक बात बोली थी, याद करिए क्या, कि एक फाइल में या किसी भी कमांड के आउटपुट में से आपको वो लाइन चाहिए जिस लाइन में वो पैटर्न्स आपका मैच कर रहा है एग्जैक्टली। तो नहीं ला जी पाते बिल्कुल। जनरली। पता क्या लोग बोलते हैं मुझे, सपोज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, अभी आप 1 मिनट में समझ जाओगे। ये देखो, सपोज मैं आपको बोलूं कि अपनी आंखों से मेहनत करो, क्या कि ये वाली एक फाइल है, इसमें मुझे ये बताओ पूरे आउटपुट में एफटीपी कहां पे लिखा हुआ है या इसमें रूट कहां पे लिखा हुआ है। तो आप पता कैसे मेहनत करोगे आप, मैं आपको बताऊं इंसान का नेचर क्या है। वो ऐसे देखेगा, अच्छा यार रूट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, चलो मान लिया। अच्छा और कहीं भी होगा तो देखो वो ऐसे ढूंढेगा यहाँ पे, चलो एक रूट हमको यहाँ भी मिल गया है। तो ऐसे ढूंढेंगे आप, मुझे जो लगता है ना। मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है ना। अब अगर आप इसी कमांड को आप दोस्तों ऐसे चलाएं तो फायदा समझिए, फायदा क्या है इसका। अच्छा कोई आपसे पूछे, मेरी बात सुन रहे हैं ना आप लोग? जी जी जी, हाँ, बोलिए जी। अगर मैंने कमांड चलाई हेड ईटीसी पासवर्ड, दोनों कमांड में डिफरेंस बताओ मुझे आप पहले। जैसे ये हेड इस कमांड वाली में। को हाँ पैटर्न जी, हाँ से मतलब नहीं है, ये तो क्या जी। बोल जी रहा सर, है, स्टार्टिंग की 10 लाइंस सर प्रिंट कर देगा स्टार्टिंग ऊपर से। की 10 लाइन दिखाइए बस, हमको मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या जी बोल जी रहा है, हमें लाइन पर्टिकुलर लाइन वर्ड तो को। लानी है, जी, लाइन लानी है हमें, बस हम वो लाइन लेके आएंगे जिस जिसके लाइन में अंदर रूट रूट क्या होगा, है, अवेलेबल है। अवेलेबल होगा। जी ठीक है, ये बात समझ में आएगी यस सारी सर। आपको? जी ठीक जी। है। तो आज वाली क्लास हम क्यों पढ़ाते हैं ग्रैब कमांड, दोबारा प्लीज सुनिए बात को। कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि एक सर्वर पे एक लॉग फाइल है, किसी फाइल का नाम है, उसमें रात को 10 बजे के आसपास एक सचिन नाम के यूजर ने हिट किया है। सचिन मानने को तैयार नहीं, लेकिन आप कैसे प्रूफ करोगे सचिन को कि भैया देखो आपने इतने बजे इतने मिनट पे आपने इस वाली आईपी से लॉगिन करा है। तो मैंने बोला कि ये लॉग जहां बनेगा ना, वो ये वाली फाइल है, उसमें से रिपोर्ट निकाल के दे दो आप। तो मुद्दा यहाँ पे पता क्या फंस रहा है, क्या हम एज अ एडमिन वो एक एक लाइन उसको निकाल के देंगे क्या? नहीं, हम सीधे क्या करेंगे दोस्तों, उस पूरी फाइल में ग्रैप ग्रैब कमांड मारेंगे से। उस वाले यूजर को, और वो अपने आप से रिपोर्ट निकाल के दे देगा, और वो रिपोर्ट स्टोर करके एक फाइल में हम इसे क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। अब सेव आगे कर देंगे, आपको सेंड कर समझ देंगे। में आई टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ग्रैप? जी सर, जी जी। या मैं आपको बोलूं, चलो बताओ, एक कमांड है, उस कमांड के आउटपुट में से एग्जांपल सुनना ध्यान से। मैंने बोला हम्म, इस पूरे आउटपुट में से किसी सामने वाले इंसान को आपको ये लाइन भेजनी बस, जिसमें आपका क्या लिखा हुआ है। मॉडल नेम। तो नहीं कर पाएंगे ना। एक तरीका तो बच्चे मुझे पता क्या बोलते हैं, सर इसको ऐसे कॉपी कर लो यहाँ से, किसी फाइल में पेस्ट कर दो तो भेज दो। नहीं, वो तरीका गलत है। हम क्या सीखेंगे, पूरा कमांड लाइन से काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो आज का फिर हमारा दोस्तों पहला टॉपिक क्या है, वो है ग्रैब कमांड। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ग्रैब का दोस्तों मतलब क्या है, इट इज यूज टू सर्च एनी स्ट्रिंग, और यू कैन से दोस्तों क्या, पैटर्न पैटर्न। फ्रॉम एनी फाइल और फ्रॉम एनी कमांड आउटपुट। ठीक है दोस्तों, जो लोग अभी क्लास में नए हैं आज वाले बैच में, वो थोड़ा सा संभालना टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि आपको पीछे वाली क्लास कवर करनी पड़ेगी। तो आज वाला टॉपिक बड़े सीक्वेंस में आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब देखो मैंने कमांड चलाई ग्रैप, यहां लिखा दोस्तों मैंने ऑप्शंस। मैंने आपको सबको बताया ऑप्शन का मतलब क्या होता है। सपोज जी आपको पता क्या लग रहा होगा कि यार सर ने अभी बोला कि आधा पौन घंटे ग्रैप पढ़ाऊंगा आपको मैं कम से कम अभी, तो ये ग्रैप तो यार यहाँ पे खत्म हो गया ना इसका मतलब। आपको ये लग रहा होगा कि यार ये ग्रैप करके दिखा दिया उन्होंने, बस हो गया ग्रैप खत्म, ग्रैप यही करता है बस। हाँ, ग्रैप यही करता है, लेकिन सर्च करने के दोस्तों, सर्चिंग करने के बहुत सारे यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस होते हैं। अच्छा एक बात बताओगे, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बताओ ये रूट कौन कौन से लाइन नंबर में लिखा हुआ है, तो शायद अभी आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन इसी कमांड में अगर मैं हाइफन एन लगा दूं, तो क्या फायदा हो गया इससे, लाइन नंबर आ नंबरिंग हो गई। ये कह रहा है भैया ये रूट नाम का जो वर्ड है ना, ये आपके लाइन नंबर 1 में और लाइन नंबर 10 10 में में। लिखा हुआ है। और कौन सी फाइल में आपने पूछा है, इस वाली फाइल में। समझ में आ रही बात आपको? तो जी सर। टॉपिक में अब ये नहीं याद करना कि यार ये रूट क्यों आ रहा है यहाँ पे, या ये फाइल क्यों आ रही है। अच्छा मान लो चलो मैं एग्जांपल चेंज कर दूं, अभी मैं अगर फाइल का नाम चेंज कर दूं तो चेंज हो गया एग्जांपल। और जी सुनो, अगर मैं पूछूं कि नहीं एफटीपी सर्च करो इस वाली फाइल में, अब एग्जांपल चेंज हो गया। इसका मतलब टॉपिक क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रैब के बाद क्या आता है, ऑप्शंस, और ऑप्शन के बाद क्या आता है यहाँ पे, पैटर्न। पैटर्न, और फिर यहाँ पे क्या आता है,
फाइल नेम। फाइल नेम। अब इसका मतलब समझा करो कमांड का हमेशा आप लोग, इसका मतलब ये है भैया फाइल का नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पैटर्न यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और ऑप्शन यहाँ पे वो हो सकते हैं जो ग्रैप कमांड में इनबिल्ट बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके बस सुनते जाना कि ग्रैप कमांड से कैसे कैसे हम लोग लाइव एग्जांपल दोस्तों हम क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम आपको लेके टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ना आधा पौन घंटे दोस्तों मैं लगातार ग्रैप पढ़ाऊंगा, देखते जाना किस ऑप्शन से क्या हो रहा है। अच्छा यहां तक का देखो, ये जो हिस्ट्री अभी आ रहा है ना, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। देखो क्या, अगर मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ तक की जो कमांड्स मेरे हिस्ट्री में आ रही है ना दोस्तों, ये दिखे नहीं मुझे, तो पता है मैं क्या कर सकता हूँ, हिस्ट्री हाइफन यहाँ पे सी कर दो आप जरा एक बार। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री से क्या हो जाएगी, हमारी क्लियर हो जाएगी। अब ये मान लो आज वाली क्लास की पहली कमांड में यहां से स्टार्ट करूंगा आपको पढ़ाना आपको। ठीक है, अब मैं टॉपिक यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, चाबी देखो दोस्तों मैंने कमांड चलाई कैट etc पासवर्ड। ठीक है, ये मेरा आज का पहला कमांड है। इसमें मुझे ये देखना है कि मेरी इस पूरे आउटपुट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इस फाइल के आउटपुट में क्या क्या है, ये सब दिख रहा है मुझे, पर मैंने कहा जी नहीं, मुझे इसमें से ये वाला आउटपुट चाहिए। क्या, ग्रैब करो रूट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों मुझे आप में से कोई बच्चा अनम्यूट करके एक बात बताएगा, इसमें ग्रैब क्या है हमारी कमांड, रूट हमारा क्या है पैटर्न पैटर्न, और ये हमारा क्या है फाइल नेम। फाइल नेम फाइल नेम। अब जरा मुझे एक बात बताना प्लीज आप लोग, तो इससे देखो आउटपुट आपको नजर आ गया यहाँ पे। जी एक बात और सुनिए, पहले जो पुराना ओल्ड हमारे जो रेल 6 तक हम काम करते थे ना, RHS 6 तक, फिर 7 में और 8 में फायदा हो गया हमको, पता क्या, पहले लोग क्या करते थे जब पैटर्न ये सर्च करते थे ना दोस्तों ये वाला, तो ये हाईलाइट होके नहीं आता था। तो हाईलाइट करने के लिए उनको यहाँ पे लिखना पड़ता था हाइफन हाइफन क्या, कलर। कलर। तो अभी आप इसको सिंपल जी चलाओ, बात क्या है, बराबर है। ठीक है, अब एक बात जी बताओ मुझे, अगर मुझे लाइन नंबर भी चाहिए यहाँ पे, पहले तो मुझे बताओ कमांड पढ़ते कैसे हैं आप, मुझे बताओ ग्रैब कौन है यहाँ पे, कमांड, कमांड। कमांड हाइफन एन कौन है यहाँ पे, ऑप्शन। राइट, ये रूट कौन है यहाँ पे, पैटर्न। पैटर्न्स, और ये कौन है सर आपका, पाथ ऑफ फाइल। प्लेस ऑफ द फाइल। हाँ हाँ बिल्कुल सर। परफेक्ट, ऐसे पढ़ना सीखो कमांड को, तो इससे क्या ना याद रहता है आपको आसानी से। अब देखो ये बता रहा है भैया लाइन नंबर 1 में और लाइन नंबर 10 में रूट दोस्तों क्या है, अवेलेबल है ना। अच्छा एक और बात बताओ जी मुझे, तो एन का मीनिंग क्या हो गया, विद लाइन नंबर, है ना। विद लाइन नंबर। सी का मतलब यहाँ दोस्तों क्या होता है, काउंट। डिफरेंस काउंट। देखो दोनों कमांड में डिफरेंस क्या है, हाइफन सी ये कहता है भैया मैं आउटपुट नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि टोटल 2 लाइन में रूट आपका क्या है, अवेलेबल है। श्योर हाइफन एन क्या कहता है कि आउटपुट भी लेके आऊंगा और लाइन नंबर बना के दिखा दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि टोटल 2 लाइंस में अवेलेबल है, लेकिन कितना है कहाँ पे क्या है हमें उस बात से मतलब नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है जी दोस्तों, एक सर। बात बताएंगे मुझे आप, जैसे किसी ने आपको बोला कि ये पैटर्न यहाँ से निकालो और इसको ना सेव करो कहीं पे एक फाइल में, तो सेव करना कैसे सिखाया था मैंने आपको, याद करो, ऐसे ग्रेटर करके, देन। हाँ, और मान लो ऐसे इसको मैं सेव कर दूं यहाँ पे, इससे क्या फायदा होगा, जी सर, जो इसके आउटपुट अंदर ये आया वो कहाँ सेव हो गया, इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, टेम्प इन्फो के इन्फो के अंदर। अंदर, राइट ना। हाँ जी। तो ये जी सबको आता है मेरे हिसाब से ना, कर लोगे आप लोग। जी सर। जी ठीक है, सर। अब सुनो, आपको 2 चीज मैंने पढ़ाया अभी, ग्रेप हाइफन एन क्या होता है, ग्रेप हाइफन सी क्या होता है। अब आपको जी आधा घंटे पता है ऑप्शंस पढ़ने हैं सारे ग्रेप के। ग्रेप तो छोटा जी सा कमांड है, ग्रेप करना है जी, ये निकालो यहाँ से, खत्म हो गया टॉपिक। नहीं, जी सर बिल्कुल। ऑप्शन सीखो इसके अंदर। पता क्या, देखो कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमारे ऑफिस में एक लफड़ा होता है, पता क्या, हमको ऐसा बोला जाता है कि आपको स्पेलिंग नहीं पता जो आप सर्च कर रहे हैं। मान लो मैंने आपको बोला कि डीएनए सर्च करो इस वाली फाइल में से, दोस्तों एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप, देखो डीएनए स्मॉल वाला जो है ना वो तो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, बट देखो जो डीएनए कैप्स में लिखा है वो नहीं हो रहा है ना। चलो जी एक सर। काम मैं आपको और करके दिखाता हूँ, अगर मैं रूट यहाँ पे कैप्स में सर्च करूं तो क्या होगा, नो। नहीं आया ना। एक्चुअली यहाँ पे तो पता क्या होता है, देखो ध्यान देना, जैसे एक वर्ड आपके सामने ऐसे है दोस्तों, और एक ऐसे दो दोनों में डिफरेंस है, वहां पे के कैप्स में है और यहाँ पे देखो के हमारा क्या है, स्मॉल में है। कई बार ऐसा होता है हमको स्पेलिंग नहीं पता जो डेटा हम सर्च कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगे यार मैं तो खाली बस स्पेलिंग मतलब करेक्टर दे रहा हूँ, बट वो कैपिटल लेटर में है स्मॉल में है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
तो दोस्तों इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव को बंद करिए आप। बोले तो देखो अगर मैं यहाँ पे आई लगा दूं ना, तो आई आई का मतलब होता है इग्नोर केस सेंसिटिव, इग्नोर केस सेंसिटिव। ये देखो इससे क्या फायदा हुआ आपको, इससे क्या फायदा हुआ आपको कि फाइल में कहीं भी रूट लिखा हो, भले वो कैप्स में हो चाहे स्मॉल में हो, लेके आइए आप। अच्छा एक और बात देखो, लाइव एग्जांपल देखो, डीएनएस ईटीसी पासवर्ड, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, आपको लाइव एग्जांपल दूं इस बात का। ये देखो यहाँ आउटपुट इतना आ रहा है, और जब मैं आई नहीं लगाऊं तो आउटपुट कितना आ रहा है, देखो ध्यान से आप, फर्क देखो, फर्क क्या है भैया। यहाँ जो ये जो है ना, ये वाला देखो, ये कैपिटल स्मॉल सबको लेके आ रहा है, बट देखो ये वाली कमांड किसको लेके आ रही है, बस जिस लाइन में स्मॉल में डीएनएस है वो तो ले आया ही है, लेकिन बाकी सबको इसने छोड़ दिया। कर लोगे? जी अब सर। एक ही कमांड में मल्टीपल ऑप्शन कैसे लगाते हैं, ये देखो। जैसे मैंने बोला -n-i रूट ईटीसी पासवर्ड। अब देखो दो फायदे हो गए यहाँ पे, एन अपना काम करेगा और आई अपना काम करेगा, है ना। जी एन बोले तो लाइन नंबर के साथ, और आई बोले तो इग्नोर केस सेंसिटिव। अच्छा एक और यस बात सर। बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आउटपुट आएगा? यस सर आएगा जी। आएगा भी ना। हाँ जी। लेकिन अगर यहां से मैं आई हटा दूं तो आएगा आउटपुट? नहीं आएगा जी। नहीं आएगा। अच्छा एक और बात सुनो, कई बच्चे बोलते हैं सर आपने एक क्लास में पढ़ाया था कि मल्टीपल ऑप्शन को मर्ज कर सकते हैं एक साथ चाहे तो हम लोग। यस, कैसे? यस सर। अगर मैं एन आई कर दूं तो इसको ऐसे मत याद करना एन आई कोई ऑप्शन होता है, नहीं। आप ऐसे याद करो, एन अलग है और आई यहाँ पे क्या है, अलग। अलग हो। बशर्ते हमने कमांड एक साथ चला दी है। कर लोगे? जी सर। चलो क्या क्या समझ में आ गया दोबारा बताओ मुझे। हाइफन एन आपको पता लग गया, यस सर हाइपन सी हाइफन भी आई पता पता लग लग गया। गया, और हाइफन हाइपन सी सी। पता लग गया। जी। सर एन का मतलब क्या था? विद नम विद लाइन नंबर। लाइन नंबर। आई का मतलब क्या था? इग्नोर केस सेंसिटिव। राइट। सी का मतलब क्या था? काउंट काउंट। करेगा सर। हाँ जी। केवल काउंट बताइए, लाइंस को। बाकी पैटर्न नहीं आएगा, है यस ना। सर। जी अब सुनो, आपके जी। रेड हैट के एग्जाम में एक टास्क मिलेगा आपको। एग्जाम में आपको बोलेगा एक फाइल है, उस फाइल में जापान नाम का वर्ड लिखा हुआ है। सुनना बात ध्यान से, क्या लिखा जी हुआ है? जी। जापान लिखा हुआ है। जापान नाम का। लेकिन जी वो बोलेगा मुझे लाइन नहीं चाहिए, केवल जहां जहां पे जापान लिखा हुआ है उसको काट काट के स्क्रीन पे ले आओ बस आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने रूट का एग्जाम्पल लिया, ये आ गया। बट पता है इसमें क्या हो रहा है? इसमें इंक्लूडिंग द लाइन आ रहा है, इंक्लूडिंग द लाइन। वो बोलेगा जी। कि रूट 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 को काटो। तो पता है क्या करेंगे एग्जाम में आप? -w -o। हाइफन ओ लगाओगे यहाँ पे। ओ का मतलब होता है वी नीड ओनली द पैटर्न, ओनली पैटर्न चाहिए, एक्सक्लूडिंग द कंटेंट, कंटेंट नहीं चाहिए मुझे साइड वाला। देखो इसने क्या किया दोस्तों, जहां जहां रूट था ना वो इसने काट लिया आपके सामने, और बाकी सबको इसने छोड़ दिया। फिर एग्जाम में एक बात और बोलेगा, ये जो आउटपुट आया है इसको सेव करके दिखाइए मुझे। तो आपको ऐसे करना है, और जहां बोलेगा वहाँ दोस्तों सेव इस हो तरीके से जाएगा। क्या करना है, सेव कर देना है। तो जब आपका पेपर चेक होता है ना, तो वो इस वाली फाइल को पढ़ेगा कि इस वाली फाइल में भाई साहब ने क्या सेव किया हुआ है, तो ऐसा आउटपुट उसको दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन का एक फायदा दिखाता हूँ। देखो आपको, अभी आपने ये वाली कमांड चलाई थी, तो इसने खाली रूट काट काट के दे दिया आपको, बट नहीं। देखो अब देखो, ये कमांड आपको ये भी बता रहा है भैया लाइन नंबर 1 में रूट आपका 3 टाइम्स आया है, और लाइन नंबर 10 में रूट आपका दोस्तों वन। एक बार आया है, ठीक है। तो एन का दोस्तों मतलब हो गया यहाँ पे विद लाइन नंबर्स, और आई का दोस्तों मतलब हो गया यहाँ पे इग्नोर, और ओ का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ओनली पैटर्न। ओनली एक बात पैटर्न। बोलूं मैं, हर कमांड में अगर आप हाइफन आई लगा भी दोगे ना तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा एक तरीके से, ठीक है। बाकी ऑप्शन जरूरत के हिसाब से लगाया करो आप लोग, कर लोगे, अच्छी बात है। जी। एक कमाल की चीज बताने जा रहा सर हूँ। सेकंड सेकंड आउटपुट वाला सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ये सेकंड। वाला या जी हाँ इसका। लाइन नंबर 1 में रूट 3 टाइम्स आया है, और लाइन नंबर 10 में रूट 1 टाइम आया है आपका, ठीक है। ओके ओके डन। ओके ओके। एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, आपको सुनना ध्यान से। सपोज कोई आपसे पूछे कि इस वाली फाइल में रूट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, निकाल के दो। तो आप कमांड चलाते हैं ये। अब मैं सर आपको वो आपने अभी जो पीछे था, मतलब जहाँ पे 10 लिखा था इसके आगे ग्रेप लिखा था, तो वो 10 टाइम्स ग्रेप है कि 10 लाइन, जो 10 के 10 10 नंबर नंबर वाली लाइन लाइन है में उस पे ग्रेप है ग्रेप है। आपको, 10 नंबर हाँ हाँ लाइन में वही। रूट लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है। अच्छा अच्छा। देखो इसका मतलब ये है कि लाइन नंबर 1 में रूट 3 बार आया है,
लाइन नंबर 10 में रूट अच्छा ओनली एक बार एक आया बार है, आया, ठीक है ठीक है ठीक है है ठीक है। ना। ये देखो जैसे अगर आप ऐसे हिसाब लगाओ, देखो अगर आप यहाँ पे ओनली हाइफन एन करके देखो आप एक बार, तो लाइन नंबर 1 में रूट कितनी हम्म, बार आ रहा है, 3 टाइम्स। 3 बार आ रहा, और 10 में कितना आ रहा जी है ना। तो एक बार अगर आ आप रहा इसी सर। में दोस्त अगर आप ओ लगा दोगे तो क्या होगा, तो ओनली पैटर्न आ तो गया ना, है बिल्कुल ना। अलग अलग आ जाएंगे। हाँ ठीक है जी हाँ जी। चलो। सर आई1 आई का क्या है? सर आई का मीनिंग होता है इग्नोर केस सेंसिटिव। इग्नोर का मतलब होता है कि कोई भी लेटर है वो कैप्स लेटर में है, स्मॉल लेटर में, हमें उससे मतलब नहीं है, आप लेके आओ उसको, ठीक है सर। सर ठीक ये है। ओ हम कहाँ पे यूज करेंगे मोस्टली, ओ अगर हम कोई ओ की भी जगह ऐसा सी यूज केस, कर लें? कोई भी ऐसा केस, मान लो आपको आउटपुट में से आपको बाकी सारा डेटा हटाना है, आपको खाली कंटेंट चाहिए आपको इतना वाला, तो वहां पे ओ लगाओगे आप, ठीक है। अब देखो एक ही नाम के इतने कंटेंट? हाँ, जैसे ये आपके सामने रूट आया है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो अभी आपको पता है क्या कह रहे हैं सर, ग्रैप क्या करता है, जिस जिस लाइन में जो जो मिलता है वो लाके दे देगा आपको। अगर मैं बोलूं ग्रैप का मीनिंग उल्टा कर दो आप, क्या, वो लाइन दो जिसमें रूट अवेलेबल नहीं है, तो आपको हाइफन वी लगा दो। ध्यान देना प्लीज, ये कमांड क्या कह रही है आपको कि जहां पे रूट है वो दिखाओ, पर पता है नीचे वाला कमांड क्या बोल रहा है, इनवर्ट मैच। इनवर्ट मैच का मतलब क्या है, जहां रूट नहीं है वो दिखाइए पहले हमको आप। ये देखो ये कह रहा है इतनी लाइंस हैं जिनमें रूट अवेलेबल, समझ में आया भाइयों। इससे क्या हो जी रहा सर। है, जहां ग्रैप क्या कर रहा है, जहां है वो दिखाएगा, और जो ये क्या करेगा, जहां नहीं है। वहां दिखाएगा। अच्छा चलो एक कमाल का एग्जांपल देखो, क्या किसी ने आपको बोला कि इसमें एक काम करो, हाइफन सी लगा दो ना एक बार जरा, कह रहा है 2 लाइन में रूट अवेलेबल है, और अगर मैं यहाँ पे वी लगा दूं ऐसे, इससे क्या पता लगा आपको, 43 43 लाइंस में लाइंस नहीं में है। रूट नहीं है। हिसाब लगाएं देखो हम लोग, ये देखो WC हाइफन एल ETC पासवर्ड, इससे क्या पता लगा आपको कि 45 पूरी मतलब फाइल टोटल में नंबर ऑफ लाइंस जो है लाइंस कितना है, 45। 45। 45 में से सीधा सीधा हिंदी में समझो, 43 में रूट अवेलेबल नहीं है, और 2 नहीं लाइन है। में रूट अवेलेबल है। समझ में आ गई। एक और बात जी। सुनो, कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर अगर मान लो कोई आपको बोले कि किसी आउटपुट में से जहां डेटा मैच कर रहा है उसको अलग फाइल में सेव कर दो, और जहां नहीं मैच कर रहा है उसको अलग सेव कर दो, ऐसा भी एग्जांपल बन सकता है लाइफ में। बिल्कुल, ये देखो मान लो मैं आपको बोलता हूं इससे ये आउटपुट आ रहा है, इसको सेव करो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला स्ट्रिंग हाइफन, ध्यान देना एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। इससे क्या हुआ, जहां मैचिंग का डेटा आया उसको मैचिंग वाले में सेव कर दिया, और दोस्तों इससे क्या होगा बताना एक बार मुझे। जो मैचिंग वाला नहीं है उसको दूसरी वाली फाइल में से कर दो। देखो एक एक अच्छा एग्जांपल बन गया, क्या, कभी आपको बोला जाए कि एक फाइल में से ये डेटा भाई अलग कर दे और ये वाला डेटा अलग कर दे, तो ये इस तरीके से होगा। डन। ये देखो टेम्प क्या आएगा इस वाली फाइल में, देखो यहाँ पे ये आ गया, और इस वाली फाइल में क्या दिखेगा आपको, समझ में आ गया ना आपको। डन जी। दोस्तों। अच्छा कई लोग ना इस एग्जाम्पल को ना मुझे ऐसे भी करके दिखाते हैं कि सर ये ऐसे नहीं हो सकता क्या, जैसे ग्रैब कर रहा हूं मैं रूट को ETC पासवर्ड में से, तो सर यहाँ पे पाइप लगा के अगर आप WC हाइफन एल लगा दें तो बहुत अच्छा है, और सर इसी बात को मैं अगर यहाँ पे ऐसे लगाऊं तो, बात ठीक है दोस्तों, जी सर। है ना। और यही पता टॉपिक मैंने कैसे करके दिखाया भी आपको, जो मैंने आपको ऐसे करके दिखाया था ना, बात क्या थी, बराबर थी, ठीक है। देखो ये आउटपुट सेम है, लेकिन यहां मुझे कौन सी कमांड को यूज करना पड़ा है। WC। दोस्तों जो बच्चे नए हैं ना क्लास में, वो पहले सुनो ध्यान से, ये पाइप सिंबल WCL क्या कर रहा है, लेफ्ट वाले आउटपुट को ना लाइन काउंट करके दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप एक बार पहले मेरी डे 4 वाली रिकॉर्डिंग सुनना, वहां पे आपको ये सारा समझ में आ जाएगा अपने आप से। डन। चलो यहां तक आप मुझे लगता है आराम से कर लोगे, ठीक है। अब एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसी के अंदर सुनो ध्यान से। आपसे पूछा जाता है कि ग्रेप कमांड में आपको हाइफन एन पता है, हाइफन आई पता है आपको दोस्तों, हाइफन सी पता है, हाइफन ओ पता है, हाइफन वी आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। एक लफड़ा पता है दोस्तों ग्रेप कमांड में कहाँ होता है, सुनना एक बार ध्यान से। जैसे मान लो हमने यूजर ऐड किया एक दोस्तों मनीष के नाम से, ठीक है।
दोस्तों एक मैंने ऐड करा मनीषा के नाम से, ध्यान देना। तो अगर मैं कैट करूं ईटीसी पासवर्ड को, देखो इसका रिकॉर्ड वहां पे सेव होगा कहीं ना कहीं ना। भाई साहब देखना जरा एक बार, ये नीचे क्या आ रहा है यहाँ पे, मनीष, और ये नीचे वाला क्या है, मनीषा, मनीषा। है ना। अब देखना फंसेंगे आप अभी। मान लो मैंने बोला आपको मनीष वाला रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ मुझे इस वाली फाइल में से, आप अंदाजा लगाओ ये क्या लेके आएगा, मनीषा लेके आएगा या मनीष को लेके आएगा, बस दोनों लाएगा, दोनों। ये दोनों लाएगा। पता क्यों, ग्रैप का नेचर क्या है, ग्रैप का नेचर ये है कि किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग की अगर स्ट्रिंग मैच कर रही है तो वो आगे वाला छोड़ देता है, वो आपको बोल देगा भाई लो जी ये सामान हमारे पास है। तो पता है इसने क्या किया, इसने बोला कि भैया ग्रैप मनीष भी आ गया जी आपका यहाँ पे, और ये लो जी मनीषा भी आ गई। हाँ, अब आपने क्या बोला कि हमें को तो ओनली मनीष चाहिए, ये मनीषा क्यों आ रही है साथ में। हाँ, तो ऐसे केस में पता क्या होगा, आपको यहाँ पे W लगाना पड़ेगा दोस्तों। किसी बच्चे ने बोला था बीच में एक बार W ऑप्शन होता है सर, तो W का मतलब पता है, ओनली वर्ड होता है, एग्जैक्ट वर्ड। एग्जैक्ट वर्ड मतलब वी नीड ओनली मनीष, नॉट उसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल दूं, ध्यान देना। मान लो मैंने ग्रैब किया इस फाइल में 100, कि 100 कहाँ लिखा है, क्या चक्कर पड़ रहा है बताओ मुझे यहाँ पे। 100 आ रहा है नो डाउट, ये देखो 100 आ गया, 1000 भी आ गया, 1001 भी आ गया। क्यों, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब देखो W का फायदा क्या है, अब क्या आया ओनली आपके सामने, 100। समझ में आया। W कब लगाएंगे आप, जी सर। जब आपको उसके आगे एग्जैक्ट। पीछे कुछ नहीं चाहिए, एग्जैक्टली आपको ये चाहिए ना। एक लाइव स्टार वाला, जी। ये स्टार वाला काम कर रहा है सर। हाँ, एक लाइव एग्जांपल दूं आपको, ये देखो। मान लो एक फाइल है ईटीसी के अंदर सर्विसेज के नाम से। तो उससे एक बात बोलूं, ये फाइलें याद मत किया करो जो मैं पढ़ाता हूँ आपको। आप ऐसे मान लो इस सिस्टम में फाइल पहले से है, बट उसके ऊपर हम बस क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्या चक्कर पड़ा इस कमांड में ये बताओ आप। देखो आर सिंक भी आ गया यहाँ पे, और उधर देखो ए आई आर सिंक भी आ गया, है ना। मैंने कहा नहीं यार हमको ए आई आर सिंक नहीं चाहिए, वी नीड ओनली आर सिंक। देखो अब सही है आउटपुट, एग्जैक्टली सही है। अच्छा मान लो मुझे सर्च करना है 873, देखो यहाँ पता चक्कर क्या पड़ेगा, जब मैं 873 सर्च करूंगा दोस्तों, आ तो गया, बट 1873 भी आ गया, 3873 भी आ गया, 873 2 भी आ गया, समझ गए ना आप। गुड। अब देखिए यहाँ पे W करिए, फायदा नजर आया आपको यहाँ पे। तो ध्यान देना ग्रैब बहुत छोटी सी कमांड होती है, लेकिन ग्रैब के अंदर जो ऑप्शंस हैं दोस्तों, ये अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं समय आने पे। और आपको याद होना चाहिए कि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए तो कैसे आएगा। तो समझ में आया आपको यहाँ तक, W वाला ऑप्शन आपको समझ में आ जी। गया होगा, ठीक है। हाँ जी। अब प्लीज जरा एक नई चीज सुनो। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि यार एक बात बता, ग्रैब कमांड से जब आप सर्वर पे ग्रैब करते हैं आप, तो वो ये बताता है ये वाला पैटर्न कौन कौन सी लाइन में लिखा हुआ है। लेकिन क्या ग्रैब ये बता सकता है कि इसके ये पैटर्न तो मिला मुझे, बट इसके जस्ट आगे वाली 3 लाइन में क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो मैंने बोला सचिन ने हिट मारा, तो सचिन का रिकॉर्ड तो आ गया, पर सचिन के जस्ट बाद 3 यूजर किसने हिट मारा है, दैट मीन अगली वाली 3 लाइन दिखाओ मुझे, है ना। वो ग्रैब से आ जाएगा। ये दो कैसे आएगा, मान लो मैंने पूछा आपसे इस पूरी फाइल में एफटीपी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो कह रहा हाँ एफटीपी है। तो मैंने कहा यार लाइन नंबर बताओ ना जरा एक बार मुझे, कह रहा लाइन नंबर 12 में एफटीपी लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो पता है इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मैंने लिखा A2, ध्यान देना प्लीज। देखो क्या हुआ इस कमांड से, मैंने बोला जहां एफटीपी मिले उसके आगे वाली जस्ट 2 लाइन और दे दो हमको, भले उसमें कुछ भी लिखा हो, आपको उससे मतलब नहीं है। तो A2 का मतलब क्या है यहाँ पे, आफ्टर। दोस्तों ये ए कैप्स में आएगा और ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और देखो ये पता है एन क्यों लगाया है मैंने आपको, समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि लाइन नंबर 12 में एफटीपी था, तो 13 और 14 उसे प्रिंट मार दिया यहाँ पे। दोस्तों ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बी लिखूं, देखो बी से क्या हुआ बताइए, अंदाजा लगाओ, बिफोर बिफोर। उससे पहले की। हाँ, ए से होता है आगे वाली, और बी से क्या होता है जस्ट पीछे वाली, बोले तो पहले वाली। बिफोर वाली। अच्छा मान लो मुझे ऊपर वाली नीचे वाली दोनों चाहिए, देखना एक बार। जैसे मैंने बोला एफटीपी के 2 ऊपर 2 नीचे, तो क्या बताया इसने, कह रहा भाई 2 लाइन में ये लिखा हुआ है ऊपर, नीचे वाली 2 लाइन में
समझ में आ रहा है आपको दोस्तों यहाँ तक? जी सर। समझ में आ रहा है ना? ये है पूरी इसकी टॉपिक की कहानी। अब एक लाइव एग्जांपल देखो मेरा। सपोज मैंने आपसे पूछा रूट कहाँ कहाँ लिखा है फाइल में, तो पता है ये कमांड क्या करेगी आपके सामने? जहां जहां रूट होगा वो आपको दिखा देगा। पर मैंने कहा नहीं, लाइन नंबर 1 के बाद, अब देखो टॉपिक का फायदा देखो यहाँ पे क्या हुआ। फायदा क्या है टॉपिक का? लाइन नंबर 1 में रूट मिला है इसको, तो यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड भी आ गया। लाइन नंबर 10 में रूट मिला है इसको, तो 11 और यहाँ पे 12 भी आ गया। समझ आ गया? अच्छी बात है। अब दोस्तों ग्रेप में ना एक कमाल की बात बताने जा रहा हूँ, वो सुनो। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मेरा कोई फ्रेंड है वो लिनक्स में काम करता है, वो पता नहीं जब भी कुछ ग्रेप कर रहा होता है ना सर वो ऐसे डबल कोड लगा के ग्रेप करता है, मेरे समझ में नहीं आता पता नहीं क्यों लगाता है वो डबल कोड, है ना? सुनो ध्यान से। अभी देखो आप लगाएं ना लगाएं, देखो अभी आपने नहीं लगाया दोस्तों, आउटपुट बराबर आ रहा है। और आपने यहाँ पे डबल कोड मान लो लगा दिया, तब भी बराबर आ रहा है दोस्तों। और अगर आप सिंगल कोट लगाते हैं, देखो आउटपुट दोस्तों अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है? बराबर है ना? सुनो, डबल कोट कब, देखो अगर नॉर्मल पैटर्न सर्च करें दोस्तों आप, तो इसको लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन जब किसी पैटर्न्स के बीच में दोस्तों स्पेस आ रहा है, दोस्तों क्या आ रहा है? स्पेस, तो क्या लगाओगे बताओ मुझे आप? क्या लगाएंगे आप? डबल कोट्स लगा दो, सिंगल लगा दो सर। डबल कोट्स लगाओगे, अदरवाइज आपको जरूरत है यहाँ पे? हाँ जी सर। नहीं है ना? फिर नहीं जरूरत है, नहीं है, नहीं हाँ है। जी हाँ। देखो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखो कोई ऐसा एग्जांपल पकड़ो इसमें से, मान लो देखो ये वाला पैरामीटर है, ये वाला पैरामीटर है, मैं सर्च कर रहा हूं, बताओ उसको क्या करोगे आप? जैसे ग्रेप आप लिख रहे हो यहाँ पे ऐसे, तो इसके क्या समझ में आ रहा है ये कि यार पता नहीं यूजर अलग लग रहा है, सर्विस अलग है शायद, और आरपीसी क्या है? अलग है। नहीं ना? नहीं। इसको कैसे लिखो? आप ऐसे लिख दो यहाँ पे। अच्छा कई बार आपको बोलता हूँ हमेशा कि हाइफन आई लगा दिया करो, फायदे में रहोगे। देखो अभी नहीं लगाओगे, अब तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्पेलिंग सही लिखा है यहाँ पे। लेकिन मान लो एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तुमने आरपीसी स्मॉल में लिख दिया, अब आएगा ये? अब नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आई लगा दोगे तो अब आ गया। अच्छा एक और बात सुनो, अब भले ही यहाँ पे आप सिंगल कोड लगा दो दोस्तों, बात क्या है? बराबर है। ये टॉपिक समझ में आया आपको? डबल कोड सिंगल कोड कब लगाना होता है? जी सर। जब किसी पैटर्न्स के मिडिल में क्या रहो? स्पेस। स्पेस। अदरवाइज इसको लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं है। ठीक है। और सुनिए एक और बात, एग्जांपल मेरा और सुनो। जैसे मैं आपके सामने करूं ग्रैब करो रूट को ईटीसी पासवर्ड में से, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। सुनो, आपको जब ग्रैब करोगे ना तो दोस्तों बीच में होगा तब भी लाएगा, सबसे लास्ट में होगा तब भी लाएगा, मिडिल में होगा तब भी लाएगा। आपको शायद एक ऐसा एग्जांपल मिले आपको एग्जाम में, आपसे बोलेगा मुझे वो लाइन चाहिए जिन लाइन की स्टार्टिंग में बस रूट आ रहा है, मिडिल में आए तो हमें उससे मतलब नहीं है। नहीं आया समझ में? जैसे यहाँ पे मिडिल में आ रहा है ना, हमको ये नहीं चाहिए। जिन लाइनों की स्टार्टिंग इससे हो रही है तो दिखाओ, वरना नहीं। दोस्तों एक स्मार्ट सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो आपको ना ऐसे लगाना पड़ेगा, ये जो टोपी वाला साइन दोस्तों आप बोलते हैं इसको ना, आप कैरेट सिंबल बोलते हैं इसको हम लोग ना टेक्निकली। ये जो सिंबल लगाओगे ना दोस्तों, कैरेट सिंबल, इसका पता? देखो तो अभी मान लो मुझे एक ऐसा एग्जांपल दोस्तों करना है आपके सामने। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे वो लाइन चाहिए जिन लाइन की स्टार्टिंग में दोस्तों रूट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो रूट जो है लाइन की अगर स्टार्टिंग में है तो दिखाओ, वरना नहीं। ये देखो पता है कैरेट सिंबल क्या करता है? बिगिनिंग ऑफ द लाइन दोस्तों सर्च करता है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन। एक और एग्जांपल देखो लाइव आप। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे एफटीपी, देखो क्या ध्यान दो, अगर लाइन की स्टार्टिंग में एफटीपी है तो ले आया, बट देखो इसने मिडिल वाले एफटीपी पे फोकस नहीं किया इसने। ठीक है, तो ये आप कर लोगे आराम से, बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल देखो, पता क्या? जैसे मैंने आपको बोला जिन लाइनों की एंडिंग में, एकदम एंड में बैश लिखा हुआ है, बैश, वो निकाल के दो मुझे आप। दोबारा सुनो, अगर आप ऐसे लिखोगे तो बिगिनिंग ऑफ द दोस्तों लाइन होता है। अगर इसी में आप लिखो यहाँ पे ऐसे और डॉलर लगा दो यहाँ पे, ध्यान देना, डॉलर का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन। ये देखो जिस लाइन में दोस्तों बैश लिखा हुआ है वो देखो आपके सामने आ गया। अच्छा मैं आपको एक लाइव टास्क दूं दोस्तों, मान लो देखो बैश में बैश आ गया यहाँ पे, और यहाँ लिखा हुआ है नो लॉगिन, ध्यान देना।
ये देखो नो लॉगिन वाले आ गए सारे यूजर यहाँ पे। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि इस पूरी फाइल में नो लॉगिन वाले यूजर कितने, वो बताओ मुझे आप। आपने कहा जी इतने हैं। आपने बोला जिनके पीछे बैश लिखा हुआ वो कितने यूजर हैं। दोस्तों एक नॉलेज के लिए आपको एक बात बोलूं, नॉलेज के लिए बस, जिनके पीछे पता है ये जो बैश कीवर्ड लिखा है ना दोस्तों, ये समझ जाना ये यूजर लॉगिन कर सकते हैं मशीन के अंदर। ये सारे हमारे एक्टिव यूजर हैं, ठीक है। और जो नो लॉगिन लिखा हुआ है ना, समझ जाना ये यूजर हमारे सर्वर पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अभी सिर्फ इतना मोटा मोटा याद रखो, वो हम लोग सब आगे जाके डिस्कस करेंगे क्लास में। अभी मुझे ये बताओ, अभी ग्रेप में आपको ये कैरेट सिंबल क्या होता है और डॉलर सिंबल, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? जी सर। कर लोगे? हाँ। जी। तो चलो अब मैं आप अगर स्टार्टिंग से रिपीट करूं टॉपिक, तो प्लीज मेरी हेल्प करना आप लोग। हाइफन एन आपको समझ में आ गया? हाइफन जी आई, सर। हाइफन जी। सी, टी हाइफन ओ, हाइफन ओ हाइफन हाइफन डब्ल्यू वी, हाइफन कैरेट, डब्ल्यू। यस। डॉलर और डब्ल्यू, हाँ यस सर। हाँ जी। ये A2, हाँ। B2, B2 कोई C2। भी। अच्छा ये यस टू सर। ना नंबर चेंज कर सकते हो जब चाहो आप, ठीक है। हाँ 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 ठीक है हाँ। बिल्कुल सर। और एक आपको मैंने सिखाया था, ये डबल कोड क्या होता है, सिंगल कोड क्या होता है, सिंगल सब कर कोड। लोगे आराम से अपना। जी सर जी। गुड। चलो अब थोड़ा सा ना एक इसके हम लाइव एग्जांपल करते हैं। लाइव पता किसको बोलते हैं एग्जांपल? अभी तक आप ग्रैप चलाना सीख रहे हैं किसी फाइल के ऊपर, आप क्या इस फाइल में ये निकालना है, इस वाली फाइल में ये निकालना है मुझे, नहीं। अब इस टॉपिक को देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, टॉपिक चेंज ऐसे कर रहा हूँ मैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ईटीसी पासवर्ड को मैं ऐसे चला रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ग्रैप करो रूट, तो बात क्या है अब? बराबर है ना? ये जी। देखो क्या हुआ इस कमांड से, तो इसने लेफ्ट वाले आउटपुट के कमांड चलाई, तो इसने क्या बोला, भैया लाइन नंबर 1 में और लाइन नंबर 10 में रूट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ls कमांड में ये पूरा एक आउटपुट आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ls कमांड में ओनली मुझे एनाकोंडा वाली फाइल दिखे, बाकी सब गायब हो जाए, क्या करेंगे बताइए? अब आप ये मत याद करना कि ग्रैप कमांड किसी फाइल पे चलाई जाती है, नहीं। ग्रैप को कहीं भी चला सकते हैं जहां पे आपको आउटपुट फिल्टर करना है आपको। देखो मैंने लिखा आपके सामने ls पाइप ग्रैप एनाकोंडा, समझ में आ गया? जी सर। है ना? समझ आ गया ना? चलो एक और बात बताओ, चलो आप, अगर मैंने ईटीसी को ls किया दोस्तों, मैंने ईटीसी को यहाँ पे ls किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको ये प्रूफ करना है कि इस पूरे आउटपुट में कोई ना कोई yum.conf नाम की फाइल है, बताओ क्या करोगे? पाइप, अगर मैं ऐसे करूं आ जाएगा? ध्यान दो इस पे, देखो है तो उसने दिखा दिया आपको, नहीं तो मना कर देता ना आपको, ठीक है। एक और देखो, एक एग्जांपल दोस्तों और देखो, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो मेरा आप। जैसे मान लो मैंने कमांड चलाई हेड etc पासवर्ड, ठीक है। अब मैं इसमें अगर ग्रैब करता हूं यहाँ पे रूट, कैसा रहेगा भाइयों? ठीक है ना ये वाला एग्जांपल? जी। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात और बताना जो आपसे इंटरव्यूज में पूछी जाती है और हम इसका आंसर नहीं दे पाते। ग्रैप में आपसे पूछा था इंटरव्यूज में कि बताओ एक फाइल में आपकी 50,000 लाइन है और आपको ग्रैप करना है, लेकिन ग्रैप किसी पर्टिकुलर लाइन नंबर रेंज के बीच में करना है आपको, पूरी फाइल में ग्रैप नहीं करना आपको। इज इट पॉसिबल विद द ग्रैप कमांड? नो। क्योंकि ग्रैप पता है क्या कहता है? ग्रैप कहता है हम तो पूरी फाइल में ढूंढ के बताएंगे आपको। पक्का ना? क्योंकि हमारे अंदर लाइन नंबर दोस्तों रेंज देने का ऑप्शन नहीं होता। आप में से किस किस को याद है कि उस दिन मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, याद करो ये वाला, जैसे कैट हाइफन एन etc पासवर्ड पाइप सेड हाइफन एन। मान लो मैंने 21 से लेके 25 तक को मैंने प्रिंट मार दिया, ठीक है। इस कमांड से क्या हुआ, इतना कंटेंट आ गया। तो ये बताओ अगर मैं यहां पे अब ग्रैप लिखूं तो चलेगा ना? हाँ भाइयों। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ग्रैप क्यूमू ऐसे लिखूं, इस कमांड में और इस कमांड में डिफरेंस बताओ जल्दी मुझे, अब क्या है नीचे वाली कमांड में डिफरेंस क्या है? आउटपुट सेम आ रहा है, लाइन नंबर। आउटपुट में मत जाना भी आप, क्योंकि एक ही बार है पूरी फाइल में लाइन। लेकिन ये बताओ ये कहां पे ग्रैब कर रहा है और नीचे वाली कमांड कहां ग्रैब कर रही है?
सर सेट जो है फाइल्स के मतलब लाइंस के बीच में ग्रैब कर रही है, जब से जितने से जितना आपको चाहिए। हम्म, और GNU जो है सर ओवरऑल फाइल कर रही है। हाँ तो समझ में आ गया ना आपके कॉन्सेप्ट सारा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, देखो मैं आपको कहना है पता क्या चाह रहा हूँ, ये जो कमांड है वो किसी पर्टिकुलर एक रेंज के बीच में चल रहा है, और जो नीचे वाला दोस्तों कमांड है ना वो पूरी फाइल में चल रहा है, ऐसे मान लो आप। डन कर लोगे, चलो आराम से। चलो एक और एग्जांपल बताना मुझे, आप उस एग्जांपल में क्या करोगे आप, ठीक है। एक कमांड है lscpu दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको बोला इस पूरी फाइल में से जहां पे आर्किटेक्चर लिखा हुआ है ना, आर्किटेक्चर, बस वो निकाल के दो, बाकी आउटपुट सब खत्म कर दो इसमें से। दोस्तों अगर मैं ग्रैब करूं यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ए ऐसे लिखूं तो हाइफन आई लगाना पड़ेगा। अब नहीं आएगा, तो हाइफन यहाँ पे क्या लगा दूं, आई, ठीक है। एक और बात बताना मुझे आप, अगर मैं यहाँ पे लिखूं मॉडल नेम, याद है मैंने आपको एग्जांपल पूछा था स्टार्टिंग में, देखो ध्यान दो इस बात पे, क्या हुआ इस कमांड से। भाई मुझे इस पूरी कमांड में से ये पूरा आउटपुट नहीं चाहिए, मैंने क्या बोला था आपको, याद करो स्टार्टिंग में कि मुझे ओनली ये लाइन चाहिए, तो कैसे लेके आऊंगा मैं। तो भाई इसमें से आपने क्या ग्रैब कर लिया, मॉडल नेम, बात क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी ना, ठीक है। कर लोगे आराम जी से मेरे सर। हिसाब से शायद। अच्छा राइट सर। एक और बात बताओ, मान लो अगर मैं यहाँ पे अभी आई नहीं लगाता, तो फिर देखो यहाँ पे आउटपुट नहीं आता, क्योंकि मॉडल का वहां पे एम क्या है, कैप्स में है। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, तो देखो अब आ जाएगा, वरना नहीं आ रहा था पहले वो, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से आपको ये सब करना आ गया है, बट नहीं अभी मजा नहीं आया। अभी 2-3 एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ लाइव, तब मुझे बताना उसमें क्या करेंगे आप। चलो मुझे ये बताओ, एक कमांड है lsbl के, आपको इसमें से अब खाली स्क्रीन पे वो लाइन प्रिंट करनी है जिसमें SDA1 लिखा हुआ है, क्या करेंगे भाइयों। सर पहले तो नंबरिंग इसमें करेंगे। नहीं, नंबरिंग की जरूरत नहीं है ना, STA करेंगे सर, सिंपल ग्रैब करके। सेट ऐसे कर दो ना, SD। हाँ सेट है ना। वन। हाँ जी। चलो तो हाँ ये जी। करना आ गया आपको आराम से, जी। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अब ग्रेप में जहां हम फंस जाते हैं ना दोस्तों, अब मैं आपको वो एग्जांपल देने जा रहा हूँ जहां हम फंस जाते हैं। अभी शायद आपको ये समझ में आ गया है कि ग्रेप यार मैं बड़े प्यार से यूज कर लूंगा, कहीं भी बोलो मुझे आप। जैसे चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, df-h। मैंने आपको बोला कि इस पूरे आउटपुट में से मुझे वही लाइन चाहिए जिसके अंदर बूट लिखा हुआ है, बूट। तो मैंने पाइप ग्रेप यहाँ पे क्या किया, मैंने बूट लिखा, तो आगे आउटपुट आपके सामने। जी अच्छी सर। बात, अच्छी बात है। फंसेंगे कहाँ पे, अब जरा वो एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ग्रेप से आप दोस्तों एक पैटर्न लाते हैं, कहीं नहीं फंसते, बड़े प्यार से देखो आउटपुट आपके सामने आ जाता है। अब मान लो मैंने आपको बोला कि नहीं, मुझे एक तो चाहिए FTP, ठीक है, और एक चाहिए मुझे मान लो गेम्स। अब देखो एरर पढ़ो, एरर क्या नीचे, ये पता है रूट को तो ले आया, बट देखो FTP पर गेम को सर्च नहीं कर पाए। समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक। दोस्तों क्या होता है हाँ ना, जी ये जो सर। ग्रैब कमांड है ना, बाय डिफॉल्ट एट अ टाइम ये एक ही पैटर्न को सर्च कर पाता है, मल्टीपल पैटर्न सर्च नहीं कर पाता। बट कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मान लो मेरे पास एक सर्वर की लॉग फाइल है, उसमें कोई एरर जनरेट हो रहे हैं, तो मुझे दो कीवर्ड एक साथ सर्च करने हैं, क्या, एक तो सक्सेस और एक मुझे फेलियर, ये सर्च करना है मुझे, नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में आपको, सुनो दोस्तों, एक कमांड है, क्या इसका एडवांस कमांड क्या है ग्रैब का, ध्यान देना। ई ग्रेप में सारे ऑप्शन सेम चलते हैं, ऑप्शन सारे सेम चलते हैं जो ग्रेप में थे, सिर्फ ई ग्रेप में नया चीज क्या है, इनहेंस ग्रेप है ये। दोस्तों इनहेंस ग्रेप का मतलब होता है कि आपने बोला कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। देखो अब तो आया कि नहीं आया ये बताओ। सर पाइप से डिफरेंशिएट होगा, विदाउट पाइप नहीं होगा कुछ। सुनो सुनो, पाइप का मतलब यहाँ पे पता वो नहीं जो समझ रहे हैं आप, पाइप का मतलब यहाँ पे और है, मतलब ये और ये चाहिए मुझे, सर अगर सेमीकोलन लगा देते तो हो जाता, सर्च नहीं होता। नहीं नहीं। कमांड अलग हो जाती है। ठीक है सुनो, ई ग्रैब का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं मल्टीपल पैटर्न सर्च कर रहे हैं फ्रॉम एनी फाइल, ठीक है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं आजकल, ई ग्रैब नहीं पढ़ते वो लोग,
वो ग्रेप कमांड में दोस्तों यहां लगा देते हैं कैपिटल ई। क्या लगाते हैं यहाँ पे? कैपिटल ई। तो ये दोनों कमांड आपस में क्या हो जाती हैं? समझ में नहीं आया भाई? ई ग्रेप कमांड जो है वो किसके बराबर बन जाती है? ई ग्रेप के, ग्रेप हाइफन कैपिटल ई। ई के बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ई ग्रेप है और एक ग्रेप हाइफन कैपिटल ई, दोस्तों दोनों आपस में क्या बन जाते हैं? बराबर बन जाते हैं। सेम तो ही है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, हम्म, एक और बात सुनो। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर क्या इन्हीं कमांड में वो पीछे वाले ऑप्शन भी लगा सकते हैं क्या हम लोग? सर आपने हाइफन आई पढ़ाया था, हाइफन एन पढ़ाया था आपने। हाँ चलेगा ना, मैंने आपको बोला था सारे ऑप्शन सेम होते हैं। या कई बच्चे बोलते हैं सर ई ग्रेप में अगर मैं वही ऑप्शन लगा दूं यहाँ पे चलेंगे सारे? बिल्कुल चलेंगे आराम से। मैंने बोला ना ई ग्रेप वाले ऑप्शन और ग्रेप के ऑप्शन सारे सेम होते हैं, बसरते फर्क कहाँ पे है? बस एक एक चेंज कहाँ पे है कि ई ग्रेप से आप मल्टीपल पैटर्न सर्च कर पा रहे हैं और ग्रेप से ओनली सिंगल टाइम क्या आ रहा है दोस्तों? एक पैटर्न। बट ग्रेप में अगर कैपिटल ई लगा दो तो वो कमांड किसके बराबर बन जाती है? ई ग्रेप के बराबर बन जाती है। दोस्तों याद रहेगा यहां तक? भाइयों याद रहेगा ना यहां तक? हाँ चलो, अब मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से अगर आप लोग। ठीक है, मेरे पास दोस्तों कमांड है एक एफ ग्रेप कमांड। ठीक है, सर आप डिस्कनेक्ट हो गए। सर बैक हो गया। अभी आवाज आ रही मेरी? जी सर। ठीक है, देखो एफ ग्रेप मैंने करा रूट यहाँ पे। देखो फ्रॉम दिस फाइल एंड फ्रॉम दिस फाइल। इस एग्जांपल में नया क्या आ गया ये बता दो बस मुझे आप। नया क्या है? मल्टीपल फाइल्स। हाँ, पैटर्न सर्च कर रहे हैं हम लोग एक फाइल से नहीं, मल्टीपल फाइल से, है ना? तो अब ऐप का मतलब सिर्फ फाइल से कर रहा है, मतलब फाइल कई सारी फाइल हो जाएंगी। हाँ, हाँ, फाइल ग्रेप। अब देखो इसमें समझो, हाइफन एन लगा दो, हाइफन आई लगा दो, बात बराबर है। ये देखो ये कह रहा है लाइन नंबर 1 में और 10 में रूट यहाँ पे आ रहा है, इस वाली फाइल में केवल लाइन नंबर 1 में आ रहा है। लेकिन दोस्त सुनो, एक नई बात सुनो, आजकल लोग ग्रेप एफ ग्रेप नहीं पढ़ते। क्या करते हैं लोग? ग्रेप में क्या लगा देते हैं? हाइफन कैपिटल एफ। कैपिटल एफ। बात क्या है? बराबर। बराबर है। ठीक है, तो ग्रेप हाइफन कैपिटल एफ, तो दोस्तों बात बराबर हो गई। और एक नई खुशखबरी सुनिए आप क्या, आजकल लोग ग्रेप हाइफन एफ कैपिटल एफ या एफ ग्रेप पढ़ते ही नहीं है। पता क्यों? क्योंकि ये जो फीचर है ना मल्टीपल फाइल से सर्च करने वाला दोस्तों, ये इनबिल्ट किस में डाल दिया गया है? ग्रेप में ही अवेलेबल है। आपको मल्टीपल मतलब फाइल से अगर पैटर्न सर्च करना है तो एफ ग्रेप और ग्रेप हाइफन कैपिटल एफ की दोस्तों नीड आपको नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ये बात समझ में आ रही है आपको? जी आ रही सर होगी जी। जहां तक है। ठीक है, दोबारा तो सुनिए सर मेरी इसका मतलब हम अगर ग्रेप चलाएंगे तो ही ये सारा इसका फंक्शन मतलब काम ये करेगा। हुआ हमारे कोर्स में अगर हम एफ ग्रेप अभी ना पढ़ें या हम ग्रेप हाइफन कैपिटल एफ ना पढ़ें दोस्तों, तब भी हमारा काम चल जाएगा। दो कमांड इंपोर्टेंट है बस पढ़ने के लिए। कौन सी कमांड? एक तो ग्रेप एंड दोस्तों क्या? ई ग्रेप। अच्छा, ई ग्रेप का आपको एक फायदा और दिखाता हूँ। देखो क्या, देखना एक बार, देखो फायदा आपको दिखाता हूँ क्या। मान लो चलो ग्रेप हाइफन एफ से मैंने बोला होता कि मुझे ये पैटर्न भी चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। ध्यान देना, मल्टीपल पैटर्न चाहिए फ्रॉम द मल्टीपल फाइल। देखो ग्रेप हाइफन एफ सरेंडर कर देगा, ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं ये लगा दूं तो हो गया ना? ध्यान दो, देखो एक फाइल से करना है, एक फाइल से तब भी चल रहा है ये, और मल्टीपल फाइल से करना है तब भी चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम सारे काम, इसका मतलब ग्रेप और ग्रेप हाइफन ई से क्या कर सकते हैं दोस्तों? सर्च कर सकते हैं इसका मतलब। ठीक है ना, कर लोगे? अच्छा एक 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 बात बताएंगे जरा एक बार आप लोग। मान लो मैंने आपको बोला ग्रेप करो, एक तो बैश, एक शटडाउन फ्रॉम दिस फाइल, क्या करना पड़ेगा? आ गया भाइयों? समझ आ गया ना? और अगर मैं इसी कमांड को ऐसे ना चला के मैं ऐसे चला दूं तो बात क्या है भाइयों? बराबर है ना? अच्छा एक और चलो एग्जांपल ले लो आप। मान लो मुझे फाइल में से चाहिए एक तो मनीष और एक क्या चाहिए मुझे?
हाँ भाइयों, ठीक है ना, एग्जाम्पल कर लोगे आप लोग, ठीक है, गुड। तो मुझे ये बताओ, ग्रेप आपको सही से यूज करना आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो एक मैं आपसे लास्ट टास्क पूछने जा रहा हूँ, उसका शायद जवाब आप लोग नहीं दे पाओगे, वो सुनो ध्यान से एक बार आप। पॉइंट ये है कि आपने अभी दो चीज समझ ली आपने, यार या तो ग्रेप किसी फाइल पे चल सकता है या ग्रेप किसी भी कमांड के ऊपर चल सकता है। बहुत अच्छी बात है। चलो एक बात बताओ फिर, डीएमआईडी कोड एक कोई कमांड है, एक कमांड है, या एक ज्यादा बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मुझे दोस्तों इसमें से ना ये तीन आउटपुट चाहिए, SDA1, SDA2 और SDA3। कैसे लाओगे बताओ? पहले तो ये बताओ, ग्रेप उधर साइड में आएगा या इधर साइड आएगा? हाँ भाइयों, राइट साइड आएगा ना? राइट साइड ही आएगा सर। हाँ, तो अब बताओ, यहाँ पे तीन पैरामीटर लाने की बात कर रहा हूँ, तो ग्रेप आएगा या ग्रेप हाइफन कैपिटल ई आएगा? ग्रेफ आइकन कैपिटल ई। अगर मैं ऐसे लिखूं तो हाँ जी, ठीक है सर। चलेगा? हाँ जी आ गया ना? जी। अब ये बताओ, मुझे ओनली एसडीए वाला लाइन चाहिए, तो क्या करोगे आप? ओनली एसडीए। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एसडीए, तो फिर चक्कर पड़ गया, देखो क्या, अब ये सारे आ गए। हाँ जी, अब मुझे ओनली एसडीए चाहिए, तो डब्ल्यू लगा देंगे सर। अब समझ में आया फायदा कमांड का? या फायदा क्या है यस इसका, सर है ना? जी। गुड गुड गुड। चलो सर भाई, एक प्रोसेस के लिए भी होता है। हाँ सब में ऐसे ही करते हैं। पूरे कोर्स प्रोसेस के में लिए। सुनो सुनो, हाँ। पूरे कोर्स में जब भी किसी भी कमांड के आउटपुट में कुछ भी ग्रैब करना है, आपको कुछ भी ग्रैब करना है, तो वहां पे पाइप लगा के ग्रैब लगा दो, और सीधे सीधे फाइल में अगर ग्रैब करना है तो ग्रैब आगे ऑप्शन पैटर्न आगे फाइल का नाम, याद रहेगा? जी सर, जैसे पी ग्रेप होता है सर, पी ग्रेप हाँ, वो एक्चुअली उसमें। प्रोसेस ग्रैब करने का काम आता है। अच्छा जी, ठीक है, ये कमांड में प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको अभी ना, ठीक है अभी सर, इसको छोड़ ठीक दो, है प्रोसेस पता नहीं किसी को क्या होता है, वो घूम जी। जाएंगे बेकार में। ठीक है, देखो यहाँ तक अभी समझ में आ रहा है आपके बड़े प्यार से, अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ आपको, वो सुनो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, हम लोग पता दिक्कत कहाँ होती है ग्रैब कमांड के अंदर। मान लो ग्रैब किसी फाइल के ऊपर चलाना है, बड़े प्यार से चला लेते हैं हम लोग। ग्रैब किसी कमांड के ऊपर चलाना है, तो पहले क्या आएगा? कमांड आएगा ना, जी कमांड के बाद ग्रैब आएगा, है ना? जी हाँ जी सर। ग्रैब क्या किसी फोल्डर पे चल सकता है? फोल्डर पे कैसे? एग्जांपल सुनना, मान लो ये कोई फोल्डर है और ये भी कोई फोल्डर है, और इसके अंदर ये वाली फाइल है। चलो इसमें मान लो एक पैरामीटर लिखा हुआ दोस्तों, स्केल नाम का पैरामीटर है। एग्जांपल दे रहा हूँ, रटना मत इसको। क्या अगर मैं भूल गया कि यार मुझे ना स्केल सर्च करना है फाइल के अंदर, लेकिन मुझे ये नहीं याद आ रहा है अभी, मुझे बस इतना याद आ रहा है दोस्तों, क्या कि यार ये डिफॉल्ट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर कोई ना कोई फाइल है पक्का। कौन सी फाइल में स्केल लिखा हुआ है, वो फाइल का नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे। तो अब मुझे बताओ, क्या ये कमांड चलेगी? एरर पढ़ो, एरर क्या है? डायरेक्टरी बता रहा है। नहीं चला ना? इसका मतलब ग्रैब कहाँ चलता है? या तो किसी कमांड के ऊपर या किसी फाइल के ऊपर। तो आप किसी फोल्डर के ऊपर ग्रैब, आप लोग पता क्या कहते हो कि सर फोल्डर के ऊपर ग्रैब नहीं चलता, और वो कहता मुझे चलाना है, बताओ क्या करोगे? क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी है, मुझे फाइल का नाम नहीं पता। तो क्या ग्रैब ऐसा कुछ कर सकता है कि वो हर एक फाइल में जा जाके ढूंढे अपने आप से कि भैया ये वाला पैटर्न कहाँ लिखा है? यस दोस्तों, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिकर्सिवली। क्या दोस्तों ऑप्शन क्या है? रिकर्सिवली। क्या मतलब होता है रिकर्सिवली का? दोस्तों रिकर्सिवली का मतलब होता है एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, जो भी सामान पड़ा हुआ है सब में जाके ढूंढो आप। पूरे कोर्स में जब मैं बोलूँ ना रिकर्सिवली, तो समझ जाना एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, जो भी चीज पड़ी है सब पे अप्लाई करो इसको। तो देखो इसने क्या बताया आपको यहाँ पे, कह रहा है यस इस वाले फोल्डर में, कह रहा है ये वाली फाइल है जिसमें स्केल लिखा हुआ है। ठीक है, एक और बात सुनो, नई ट्रिक, अगर आप इसमें हाइफन एन भी लगा दोगे ना, तो देखो ये फायदा हो जाएगा। कह रहा है इस वाली फाइल के लाइन नंबर 7 में लिखा हुआ है। समझ आ गया? और एक और बात सुनो जल्दी से, अब क्या कई बच्चों को जिनको हाइफन आर दोस्तों नहीं याद होता, जिनको हाइफन आर याद नहीं है, पता है वो लोग क्या करते हैं? वो इसके आगे ऐसे स्टार मार देते हैं। स्टार का मतलब मैंने क्या सिखाया था लास्ट टाइम आपको? ऑल, कि उससे इसके रिलेटेड अंदर, कुछ भी होगा नहीं नहीं नहीं, इसके मतलब। अंदर हाँ जी, और सारी फाइल में चेक करिए आप। तो देखो आया यहाँ पे कुछ,
आया इसके ना? नाम से, हाँ जी। हाँ, तो अब मुझे बताओ, आपको जी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं हुआ ग्रैप कमांड में? जी सर। कभी भी आपको मैं हाँ बोलूं जी। यार इस वाली फाइल में से ये सर्च करो, इसमें से ये सर्च करो, ये सर्च करो, कर लोगे आराम से आप? यस सर। कर लोगे? चलो ऐसा करो तो फिर एक लाइव एग्जांपल दो मुझे आप। मान लो मैंने एक मनीष नाम का यूजर ऐड किया था, मुझे नहीं पता वो कितने बजे ऐड किया था मैंने। आपको बस हेल्प ये दे रहा हूं मैं कि यार ये वेयर लॉग फोल्डर के अंदर एक फाइल होती है, सिक्योर नाम की फाइल है, कहीं पे देखो यहाँ पे। हाँ भाई कहीं है, ये रहा। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि मनीष नाम का यूजर सर आपने इतने बजे ऐड किया था, कैसे बताओगे? बताओ। हम्म, भाइयों, वेयर लॉग। देखो पॉइंट दोस्तों मेरा ये था आपके साथ कि ऐसा हम क्या करें कि वेरलॉग सिक्योर में जो भी फाइल है इसमें वो दिखाए कि मनीष नाम का यूजर कब ऐड किया गया है। तो अगर मैं आपके सामने ऐसे करूं तो क्या फायदा हुआ इससे? हाँ भाइयों, मनीष और मनीषा देखो दोनों आ गए आपके सर उससे सामने। रिलेटेड। अच्छा ऐसे करूं तो हाँ जी ओनली मनीष आ गया सर, है। अब जो हमें सर्च करना है। अच्छा यस जी। अब एक बात बताओ, मुझे ये और ये सर्च करना है तो? ई लगाएंगे ना सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर ई और डब्ल्यू एक साथ अगर रन करें तो? हैं? ई और? ग्रेप ई और डब्ल्यू हाँ तो देखो ये ना, तो माइनस ई ये क्या डब्ल्यू, कर रहा है, ये हाई तो सॉरी हाइफन ई डब्ल्यू। हाँ, कर सकते हैं ना आप एक साथ। जैसे मान लो आपने करा यहाँ पे ठीक है, ये ऐसे कर लो एक साथ आप। ठीक है, डन। तो मुझे अब ये बताओ, आपको ग्रैप कमांड चलाना आ गया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ आज। कर लोगे? सर डन। सर हाइफन एफ यूज कर सकते हैं हम लोग कहाँ पे? ई के साथ एफ? फायदा नहीं है ना एफ का। सर जैसे दो कीवर्ड हैं मेरे पास, दो कीवर्ड मुझे उसमें सर्च करने हैं, लाइक दो फाइल्स में सर्च करने हैं, तो ऐसा हो हाँ सकता तो है? उसकी जरूरत ही हाँ नहीं ना, तब क्योंकि वो तब अपने आप चल रहा है ना वो तो कमांड। जैसे एग्जांपल ले लो, चलो आप ये वाला एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे एफ नहीं लगाया ना अभी। हाँ सर, मैंने देखो एफ नहीं लगाया अभी आपके सामने। ठीक है, फिर भी ये कमांड क्या हो रही है? रन कर रही चल रही है ना। है। यस यस यस। मैंने आपको बोला था कि एफ की हमको जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली कमांड फायर कर सकते हैं। देखो ई ग्रैप से ना सारे काम हो जाते हैं। जैसे मान लो आप सिंगल पैटर्न फ्रॉम द मल्टीपल फाइल वो भी ला सकते हैं, मल्टीपल पैटर्न फ्रॉम द मल्टीपल फाइल वो भी ला सकते हैं। बट देखो यहाँ पता है फंस जाओगे आप, अगर यहाँ ओनली अगर आप लगाओगे ना एफ ग्रैप, ये ला पाएगा? ये नहीं ला पा रहा है, देखो ये। पैटर्न नहीं लाने का। तो यहाँ पे क्या करने का हमको, इससे काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो ये टॉपिक हमारा सही है एकदम, और बिंदास इसको आप यूज करिए आप लोग। ठीक है, डन। दोस्तों अब नहीं मुझे सर, आई बताओ। गेस उसको उसको डिफिकल्टी हो रही है कि आपने वो बताया था कि एफ का जो फंक्शनैलिटी है नहीं वो नहीं नहीं, सुनो ग्रैप में सुनो, इनबिल्ट मैं कर आपको दिया गया है। मैं समझाता हूँ। एक तो ये कमांड मैंने आपको पढ़ाई थी, और मैंने आपको ये पढ़ाई थी। फिर मैंने एंड में आपको बोला कि भाई इसको तो आप ऐसे चला दो, बात बराबर है। अभी ठीक है सर? यस सर। अभी ठीक है ना? देखो हाँ मल्टीपल जैसे आपको कभी फाइलों से सर्च करना है ना डेटा आपको, तो हम ग्रेप से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मल्टीपल पैटर्न फ्रॉम द मल्टीपल फाइल चाहिए तो अगेन आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? आपको ई ग्रेप के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो आप ये बताओ इस वाली फाइल में से इन तीन कमांड में कोई भी डाउट है आपका? ग्रेप, ई ग्रेप, एफ ग्रेप कर लेंगे आप लोग? कर लोगे? जी सर। चलो जी अच्छा, बिल्कुल मैं बिल्कुल। सर। यस यहाँ सर एक यस चीज सर। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं आपके सामने, जैसे ग्रेप हाइफन कैपिटल ई। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके सामने ग्रेप हाइफन कैपिटल एफ, या ओनली क्या बाद में ग्रेप। बात क्या है दोस्तों, ये बराबर है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब कुछ छोटी छोटी कमांड्स और हैं, इनके बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं जरा एक बार, फिर टॉपिक को आगे लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, देखो एक बात बोलूं मैं आपको, ये जो हम जितने छोटे छोटे टॉपिक दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक्चुअल में लिनक्स लिनक्स पता है इसी को ही बोलते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर ये इन पे हमारा हाथ साफ हो जाए एक बार, तो बड़े बड़े टॉपिक तो हम अपने आप ही कर लेंगे बाद में। ठीक है, इनमें कोई लापरवाही मत करना प्लीज आप लोग। जैसे देखो हमने लास्ट टाइम ये जो टॉपिक पढ़े थे ना, ये बड़े काम के टॉपिक थे, है ना।
ये उन बच्चों से पूछो जिनकी पहली पहली क्लास होगी ना आज, उनकी बाउंस कर रही होगी मेरी आज वाली क्लास। पता है क्यों? क्योंकि पीछे का ये बेस यहाँ पे रेडी नहीं है उनका। जैसे वो ये रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ना तो इनको फिर आगे वाली समझ में आ जाएगी सारी चीजें। डन। अब मुझे ये छोटी छोटी कमांड दोस्तों और हैं, इनके बारे में आपसे बात करनी है एक बार, ठीक है? देखो मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक। पहले बात करते हैं दोस्तों 3 टॉपिक के बारे में। डेट कमांड क्या है, कैल कमांड क्या है, टाइम डेट सीटीएल कमांड क्या है, और मैं एज अ लिनक्स एडमिन इन कमांड्स को कहां कहां पे कैसे कैसे दोस्तों क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है? अब देखो